चूक हो गई कांग्रेस से, कहां तो बिहार में। आज तक अगर पिछड़े हैं इसके लिए कौन दोषी है? तो कह रहे हैं कांग्रेस से दोषी है। आग लगाए 90 के दशक में लालू प्रसाद ने वह आग लगाई थी जिस राहुल गांधी आग लगाए। सदाकत आश्रम में जातीय को लेकर न तू मैं हुई, मार भी हुई है सदाकत आश्रम में। कितना % वोट मिलता है इनको अल्पसंख्यकों का बिहार में? किसका वोट छीनेंगे? वो तो पहले ही दूसरे के कब्जे में हो चुका है। लालू प्रसाद की दरबारी करना यहाँ चूक हो गई। राहुल गांधी जो है ना बिहार में आके तेजस्वी यादव के साथ छल कर रहे हैं, उनका ही वोट छीनना चाहते हैं। तेजस्वी का। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। चूक हो गई कांग्रेस से, कहां तो बिहार में। तो कांग्रेस की चूक वाली खबर आज समझिए, और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, राहुल गांधी आए, बेगूसराय भी गए, पटना में भी उनका कार्यक्रम रहा, मार भी हुई है सदाकत आश्रम में। लेकिन उससे पहले सर ये समझना चाह रहे हैं कि बड़ी बात कही है राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से बिहार में बड़ी चूक हो गई, और इसके बाद वो जातीय बात करने लगे कि इनको समाज को आगे लाना है, अब कांग्रेस को ऐसे बढ़ना है, ऐसे कर आगे चलना है। तो सर, राहुल गांधी के इस कबूलनामे को लोग कैसे देखे, बिहार के लोग? देखिए, राहुल गांधी जो चीज बिहार में चाह रहे हैं, उनका दोनों धार जो है ना वह पहले ही लूट चुका है। दोनों घर कांग्रेस लुटा चुकी है, और राहुल गांधी उस घर को बसाना चाहते हैं। एक तो है कि उनका घर जो पिछड़ा, जो राग अलाप रहे, आज भी जो है उन्होंने पटना में राग अलापा, पिछड़े दलित आदिवासी जो है ना, इन लोगों महिलाओं इन लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। ठीक, तो गलती जो हुई है, किसने शुरुआत की इसकी? आज तक अगर पिछड़े हैं इसके लिए कौन दोषी है? तो कह रहे हैं कांग्रेस से दोषी है। चूक हो गई। उसको सुधारेंगे कैसे? तरीका इन्होंने बताया, उदाहरण दिया कि हम कमेटी में जो है, पहले मेरे कमेटी में सवर्णों का जो है बोलबाला होता था, 2/3। आज 2/3 नहीं, आज 2/3 दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, महिलाएं हैं। इससे क्या बिहार में कांग्रेस की स्थिति सुधर जाएगी? वो तमाम वोटर बट चुके हैं, या तो लालू प्रसाद जी का कब्जा है या नीतीश कुमार जी का। इनके पास कैसे आएगा, इसका भी तो उनको एगो ग्राफ देना चाहिए। और अभी देखिए, जो ये आग लगाए 90 के दशक में लालू प्रसाद ने वह आग लगाई थी जिस राहुल गांधी आग लगाए। सदाकत आश्रम में जातीय को लेकर न तू मैं हुई कि मारपीट हो गया। आज ही ना हुआ, उनके सामने ही में हो गई। राहुल मीटिंग करते रहे, जाति को लेकर तू मैं हो गई। 90 में जो है, जो बात वो आज कर रहे हैं, 90 के दशक में हुई थी, और वही था। अति पिछड़ों को आगे किया गया था, आरक्षण दिया गया था, और लालू यादव खुलकर सवर्णों का विरोध कर रहे थे, जिसका फायदा उनको राजनीतिक फायदा मिला, लाभ मिला। तो ऐसा ही सर कांग्रेस को भी फायदा मिल जाएगा। देखिए, यही तो कह रहे हैं कि वह तो उसकी जमीन तो किसी ने पहले ही तैयार कर ली, अब कब्जा कर ली, जिसको कहता है अतिक्रमण कर लेना। लालू प्रसाद ने तो उस पर अतिक्रमण 90 के दशक में ही कर लिया। बहुत मेहनत किए नीतीश कुमार, तो 2004 में उसका एक हिस्सा अपने कब्जे में लिए। कांग्रेस के हिस्से में क्या बची? कुछ नहीं। और 2020 में जो गलती कांग्रेस कर गई बिहार में, हमको लगता है उस समय राहुल गांधी बहुत नादान नहीं रहे होंगे, है ना। 2004 में इनकी पार्टी की सरकार बन गई थी केंद्र में, और उसमें लोग अभी भूला नहीं है। याद होगा कि जब
मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था, एक मसले पर, संविधान संशोधन के मसले पर था, वह आपराधिक मामला था जिसमें सजा उजा वाला सीबीआई सब का प्रकरण था। उसमें उसका ये फाड़ के इन्होंने फेंक दिया था सदन में कि जो आपराधिक छवि के होंगे वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस तरह का ही कुछ मामला था, इन्होंने फाड़ दिया था। तो उस समय बच्चे नहीं रहे होंगे 2000 में। तो कांग्रेस ने जो बड़ी चूक 2000 में की बिहार में, उसको ही कैसे करेक्ट करेंगे। बेगूसराय में कन्हैया कुमार को लेके घूमते हैं, सवर्णों का वोट हथियाने के लिए, भूमिहारों का वोट अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, और पटना आकर इनको सुर बदल जाता है, पिछड़ा दलित सब दिखाई पड़ने लगता है। वो तो लालू जी का है। अल्पसंख्यक तो इनको बिहार में 1989 में भागलपुर दंगा के बाद दुत्कार चुका है। कहां स्वीकारता, कितना % वोट अल्पसंख्यकों का इनको मिलता है बिहार में? आंकड़े को की जुबानी खेल रहे थे आज। कितना % वोट मिलता है इनको अल्पसंख्यकों का बिहार में? अल्पसंख्यकों के 70 से अधिक % वोटों पर लालू प्रसाद जी का एकाधिकार है। वह आज से नहीं, उन्होंने शुरू से जो लालू जी का बना है समीकरण उनके साथ है। नीतीश कुमार जी भी उसमें 7 से 8% ही दर का पाया है, जबकि अंत आज वक्फ बोर्ड पर भी चुप रहकर उन्होंने अपनी छवि, धर्मनिरपेक्ष छवि पर कहीं से भी बट्टा नहीं आने दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। कांग्रेस चिल्पों करती रही, फिर भी बिहार में कितने % मुसलमान कांग्रेस के साथ जाएंगे? लालू प्रसाद को जमीनी हकीकत भी देखनी चाहिए, नहीं तो जो कुछ भूमिहार को जोड़ने का प्रयास कन्हैया कुमार बिहार में कर रहे हैं वो भी छिटक जाएंगे। तब लालू प्रसाद जी कहेंगे कि 45 को की तैयारी कर रहे थे, कितना सीटवा पर हम लड़ेंगे, 35 को देंगे, 30 को देंगे, 30 को देंगे, 25 को देंगे। लोकसभा चुनाव में क्या हाल हुआ था? कहां बोलती बंद हो गई? कांग्रेस अपने पैर पर तो खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली से इन्होंने क्या फरमानदारी किया कि नहीं, गठबंधन के साथ हम बने रहेंगे, गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेंगे। तो कहां साहस है? किसका वोट ही छीनेंगे? हम तो खुल के कह दिए, आज जो 90% 70 की बात ही करके गए यहाँ, किसका वोट छीनेंगे? वो तो पहले ही दूसरे कब्जे में हो चुका है। अच्छा सर, चूक की बात को समझना चाह रहे हैं। राहुल गांधी ने हालांकि स्पष्ट नहीं किया, दूसरे इस पर मुद्दे पे चले आए वो। तो सर चूक में लोग कह रहे हैं कि जगन्नाथ मिश्रा को मुख्यमंत्री बनाने से वाली बड़ी चूक थी कांग्रेस की, या फिर इसके बाद जो राजद के संग आना, लालू प्रसाद की दरबारी करना, यहाँ चूक हो गई। कहाँ चूक हुई कांग्रेस, आपको क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस में जो ये आज बोल रहे हैं, कांग्रेस में सबों को मौका मिला, कोई एक जाति विशेष मुख्यमंत्री नहीं रहा बिहार में, सबों को मौका मिला। अब्दुल गफूर भी बने, तो दलित भी बने मुख्यमंत्री, ऐसा थोड़े है। ब्राह्मण बने तो भूमिहार भी बने, राजपूत भी बने। तब फिर चूक कहाँ? कांग्रेस ने तो सबको दिया मौका, तब फिर चूक कहाँ, ये सवाल। लेकिन 90 में जो आंदोलन हुआ बिहार में, उसमें जो कांग्रेस की भूमिका हुई स्पष्ट नहीं था। देखिए, कांग्रेस पर तोहमत तो लगी, एक तो 89 में 1989 में भागलपुर दंगा हुआ, जिसको संभालने में जो कहीं न कहीं कांग्रेस से चूक हुई, जो तत्कालीन सरकार से, और उसमें जिस तरह से मुसलमान बिदक गए कांग्रेस से, बिहार में अभी तक वापस नहीं आया। और भागलपुर के जो दंगाई थे
उनको सजा दिलाने के लिए कांग्रेस ने क्या पहल की? लालू प्रसाद जी के साथ सत्ता में रहते हुए ऐसा कोई तो हम नहीं देख रहे कोई उदाहरण है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बने तब उन्होंने दोषियों को सजा दिलाने का काम किया। तो कांग्रेस के साथ अल्पसंख्यक कैसे जुड़ेंगे? ये भी बताना चाहिए ना। बोल देने से थोड़े होता है, राजनीति है। राजनीति यहाँ हर चीज और हर पहलू की मायने होती है, मायने निकाला जाता है। और वोट को छिटकाने के लिए लालू प्रसाद जी लाख जतन करके रह गए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में अति पिछड़ों को कितना परसेंट नीतीश कुमार से छटका लिए? तो आंकड़े बोल रहे हैं ना, कितना परसेंट छटका लिए। तो सर इसको ये माना जाए कि लालू के संग जाना महंगा पड़ा कांग्रेस को बिहार में? राहुल गांधी जो है ना, बिहार में आके तेजस्वी यादव के साथ छल कर रहे हैं। छल कर रहे? कैसे सर? एकदम छल है। एक तरफ अपने दो पहलवान भेज दिए, कृष्णा लाबरू सवर्ण है ना, ब्राह्मण से आते हैं। दूसरे तरफ पदयात्रा करने के लिए कन्हैया कुमार को भेज दिए, है ना। NSY जो साथ में इनके एकदम करीब है, वो भूमिहार है। वो कौन हुआ? सवर्ण न हुआ, जो दोनों बिहार के दबंग जातियां सवर्णों में, उनको भेज दिए। अध्यक्ष तो सर ये है ना। उसके बाद जब इनको लगा कि नहीं, अध्यक्ष एक सवर्ण को हटाए हैं, तो बना देते हैं राजेश राम को। और अपने यहाँ आने से पहले बिहार दौरा कन्हैया कुमार के साथ बेगूसराय में घूमने से पहले एक दिन पहले ये राजेश कुमार को तेजस्वी यादव के पास भेज दिए कि जाइए शरणागत हो लीजिए, तो सही सलामत हमारी जो है यात्रा बिहार में होगी। आखिर राजेश कुमार क्यों गए? क्यों एक दिन पहले जाना पड़ा? यह भी तो जनता पूछ रही है। एक तरफ आपके तमाम बड़े नेता कह रहे थे कि अकेले इस बार चुनाव लड़ा जाए, कांग्रेस को पिछलग्गू बनकर नहीं रहना चाहिए, है ना। अल्पसंख्यक नेता भी थे, तारिक अनवर भी उन्होंने कहा था, शुरुआत उन्होंने ही की थी। बड़े बड़े आपके विधायक नेता सब कह गए, लेकिन आप दिल्ली से फरमा, पहला दिन तो आप टाल दिए मीटिंग। लालू प्रसाद में गुड़की लगाए तब। ऐसा थोड़े कि लोग नहीं समझता है, लालू प्रसाद की गुड़की लगी, आप मीटिंगें टाल दिए बिहार के नेताओं के साथ। दोबारा जब मीटिंग हुई तो आपने क्या कहा कि नहीं, हम महागठबंधन के साथ ही लड़ेंगे। हाँ, एक चीज आपने क्लियर नहीं किया कि सीएम चेहरा कौन होगा, इसको लटपटा के रख दिए, नहीं जिलेबी की तरह बना के। क्योंकि जिलेबी राहुल गांधी को बड़ी पसंद आता है। हरियाणा में देखे थे ना, जिलेबी खाते खाते हरियाणा जो है कहानी खत्म हुआ। हाँ, कर ली। तो ये जिलेबी की तरह घुमा दिए इस प्रकरण को। और आज बेगूसराय में मांग हो रही थी ना, कांग्रेस का कार्यकर्ता ही ने कह रहा था कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाया जाए, सीएम पे तेजस्वी यादव को घोषित किया जाए। कांग्रेस की मीटिंग से ही ना आवाज उठी, राहुल गांधी के सामने आवाज उठी, तो काहे नहीं उन्होंने विरोध किया कि नहीं अभी फैसला नहीं हुआ है, बाद में होगा। तो शरणागत लालू तेजस्वी के सामने राहुल हैं और उनका ही वोट छीनना चाहते हैं तेजस्वी का। स्वाभाविक है। पिछड़ों का वोट छीनने का अर्थ किसका हुआ? पिछड़ों के लिए जो आज उन्होंने आवाज उठाई, वो किसके लिए आवाज उठाई? बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम कह रहे हैं, किसके साथ हैं पिछड़े? तो साफ साफ छलावा है तेजस्वी के साथ। संख्या किसके साथ है? आरजेडी के साथ, सब जानता है। हाँ, महिला वोटर्स जो है वह नीतीश कुमार के साथ। तो महिला को आपको बोल देने से महिला छिटक जाएगी नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जो बिहार में कर दिया, आगे कोई भी सरकार नहीं कर पाएगी। सर, तो राहुल गांधी की इन बातों का क्या असर पड़ेगा बिहार के आम लोगों पर,
और जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन पर जोश और उमंग में आ जाएंगे कार्यकर्ता? क्योंकि सर सदाकत आश्रम में तो मार हो गई। नित्यानंद राय स्पष्ट कर दीजिए कि वो आते हैं तेजस्वी यादव का लिटिया डुबोने के लिए, खटिया खड़ा करने, खटिया खड़ा करने के लिए। नित्यानंद राय कह रहा है। नित्यानंद राय भी ऐसा मानते हैं, हम लोगों की भी यही समझ है। लेकिन जो उनकी हरकत है, एक तरफ जो भी सबर इनके साथ जुड़ना चाह रहा है, बेगूसराय में उसको चाशनी लगाते हैं, अब पटना आकर उसको गाली देते हैं, और वो भी गया। और पिछले तो लालू प्रसाद को छोड़कर, नीतीश कुमार को छोड़कर शायद ही कांग्रेस का दामन था। तो आप समझ गए होंगे कि राहुल गांधी ने जो बात कही पटना में कि कांग्रेस से चूक हो गई है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।